अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अगर कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए किसी खातून से या किसी मर्द से कुरान शरीफ गलती से गिर जाए तो उसका कितना कफ़ारा अदा करना होगा। अगर गेहूं दे तो हमें कितने वजन करके गेहूं देना पड़ेगा, या हम चावल निकालें तो हमें कितना वजन के बराबर चावल निकालना पड़ेगा, या हम पैसे अदा करें अगर कुरान शरीफ गलती से गिर गया है तो कितने पैसे देना होंगे। वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने इस मसले पर तफसील से बहस करने वाले हैं। और अगर हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, या खास तौर पर जब लेडीज कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं तो उनका छोटा बच्चा जरूर पास बैठता है, तो बाज मर्तबा वो कुरान के औराक फाड़ देता है, उससे कुरान के वरक गलती से फट जाते हैं, तो इसका कितना कफ़ारा अदा करना होगा वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। और बाज मर्तबा कोई दीनी किताब घर में रखी होती है, जैसे कोई हदीस की किताब रखी हुई होती है या कोई उर्दू की किताब रखी हुई होती है, वो भी हमारे हाथ से गिर जाती है, तो उनके गिरने से कितना कफ़ारा अदा करना होगा वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मसाइल वीडियो के जरिए से पेश करते हैं जो उम्मत के लिए बहुत जरूरी और बहुत अहम होते हैं। बाज मर्तबा अवाम बहुत सारे मसाइल को ये समझती हैं कि ये गलत है, हालांकि शरीयत ने उसको बिल्कुल जायज कहा होता है, और बाज मर्तबा अवाम जिसको सही समझती हैं हालांकि शरीयत उसको बिल्कुल हराम और नाजायज कहती है। ऐसी बहुत सारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हम बना चुके हैं और हम बनाते हैं। तो देखिए, आवाम के दरमियान ये बात बहुत मशहूर है कि अगर कुरान शरीफ हमारे हाथ से गिर जाए तो इतना सदका निकालना पड़ेगा, इतने गेहूं किसी गरीब को देना पड़ेंगे, या इतना पैसा किसी गरीब को देना पड़ेगा। और बास जगह पर कुरान को एक तराजू पर रखा जाता है और दूसरे तराजू पर उस कुरान के वजन के बराबर गेहूं निकाले जाते हैं। हालांकि सही मसला यह है कि अगर कुरान शरीफ हमारे हाथ से गलती से गिर चुका है तो इसका कोई कफ़ारा हमें देना नहीं पड़ेगा। शरीयत की किसी किताब के अंदर या इस्लाम के किसी अहकाम के अंदर हमें ये नहीं कहा गया है कि अगर हमारे हाथ से गलती से कुरान शरीफ छूट जाए, या कोई लेडीज घर की सफाई कर रही थी और कुरान ऊपर से नीचे गिर चुका है, या कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और हमारे हाथ से कुरान करीम नीचे जमीन पर गिर चुका है, या रेहल से बेड पर गिर चुका है, तो इसका इतना कफ़ारा देना होगा, ये कफ़ारा देना होगा। कोई कफ़ारा देने की जरूरत नहीं है, शरीयत ने हमें इसका हुक्म नहीं दिया है। अलबत्ता ये हमें हुक्म दिया है कि अगर कुरान शरीफ हमारे हाथ से छूट जाए, गलती से गिर जाए, तो हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफ़ी कर लें, इंशाअल्लाह ताला हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। कुरान शरीफ में हमें साफ अल्फाज में कहा गया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमने जानबूझकर कुरान शरीफ को नहीं गिराया है, बल्कि हम उसके मुकल्लफ नहीं थे और गलती से हमसे गिर गया है, तो इसका कोई कफ़ारा हमें अदा करना नहीं होगा। ना कोई गेहूं ना कोई चावल हमें कुरान के वजन के बराबर निकालना जरूरी होगा, और ना उसकी कीमत हमें अदा करनी होगी, बल्कि हम सिर्फ अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कुरान के गिर जाने पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इसी तरीके से छोटे बच्चे ने अगर कुरान शरीफ के कुछ औराक को फाड़ दिया है, हमारे पास बैठा हुआ था, हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और बच्चे ने कुरान के कुछ औराक को फाड़ दिया है, या बच्चे ने खुद कुरान शरीफ को गिरा दिया है, तो याद रखिए छोटा बच्चा शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता है, यानी शरीयत के जो अहकाम हैं वो उस पर नाफिज नहीं होते हैं। तो छोटे बच्चे के कुरान गिराने की वजह से या छोटे बच्चे के कुछ औराक फाड़ देने की वजह से उस पर कोई कफ़ारा देना नहीं होगा। ना माँ को कोई गुनाह मिलेगा, ना बाप को कोई गुनाह मिलेगा, ना छोटे बच्चे को कोई गुनाह मिलेगा। तो लिहाजा छोटा बच्चा अगर कुरान शरीफ के कुछ औराक को फाड़ देता है या गिरा देता है कुरान शरीफ को, तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं मिलेगा। तो ना हमें कुरान के वजन के बराबर कोई अनाज निकालना पड़ेगा और ना हमें कोई रुपया पैसा कोई सदका देना पड़ेगा। इसी तरीके से घर में कोई दीनी किताब रखी होती है, जैसे हदीस की किताब रखी हुई होती है, तालीम के लिए घर में किताब रखी हुई होती है, या उर्दू की किताब तालीमुल इस्लाम या मुंतखब अहादीस, ऐसी बहुत सारी उर्दू की किताब हमारे घर में रखी हुई होती है। तो अगर वो भी गलती से हमारे हाथ से गिर जाए तो इससे भी कोई गुनाह हम पर लाजिम नहीं आएगा। अगर हमने इस सूरत में, जबकि कोई दीनी किताब गिर चुकी है, अगर हमने तौबा इस्तिग़फ़ार भी नहीं किया है तो भी हम पर कोई गुनाह लाजिम नहीं आएगा।
तो लिहाजा आवाम के दरमियान जितनी भी फजूल बातें चलती है वो तमाम बातें फजूल हैं, उनकी शरीयत में कोई असल नहीं है। वो जैसी फजूल चलती है हकीकत में भी वो फजूल है, शरई एतबार से भी वो फजूल है। शरीयत ने ऐसा हमें बिल्कुल भी मुकल्लफ नहीं बनाया है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के जरिए से आप सही मसला समझ गए होंगे। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।